Viewers, in the wee hours of the morning, the Howrah-Mumbai mail train derailed in Jharkhand. Approximately 18 coaches, including a pantry car and another non-passenger car, are part of this derailment. There is also information trickling in that a goods train had also derailed, perhaps on the same route, although confirmation is still awaited what role that had to play with this derailment. At the latest, we know 2 people are said to be deceased and there are several injured. Soham is joining us on the phone line to tell us more. Soham, tell us how this accident took place. Were there 2 trains and what is the current state of rescue operations? Have rescue teams reached there and what is the work that is underway? देखिए, जो घटना हुई है वो झारखंड के सरायकेला जिले में घटना हुई है और मंगलवार की सुबह अहले घटना हुई है और हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन अपलाइन पर जा रही थी और डाउन लाइन पर मालगाड़ी की जो बोगी जो डिरेल हुई थी वो अप लाइन पर जाके गिर गई थी और हावड़ा मुंबई के जो एक्सप्रेस के ड्राइवर थे उसकी बात की जानकारी नहीं थी और डिरेल हुई बोगी से ये ट्रेन टकरा गई और टकराने के बाद हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन की 18 बोगी डिरेल हो गई और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल है और घटना के बाद रेलवे के टॉप ऑफिसर, वहां के जो लोकल ऑफिसर है वहां पहुंच गए और लगभग सभी को जो सभी घायल है उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। रेलवे की ओर से अभी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है कि घटना की वजह क्या है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि घटना के पीछे का वजह है कि हावड़ा मुंबई ट्रेन वो डिरेल हुई बोगी से टकरा गई थी, इसमें 2 लोगों की मौत हुई और इसके बाद कहा जाए तो वहां पर बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य को जारी किया गया है। रांची से भी स्पेशल ट्रेन को भेजा गया है, मेडिकल रिलीफ ट्रेन को भी भेजा गया है, वहां बसेस वहां पर लगाए गए हैं कि जो घायल यात्री अगर वहां अपने घर जाना चाहते हैं तो बस से वो जा सकते हैं और जो अस्पताल में भर्ती है उनको उपचार के बाद ही वहां पर डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये जो बड़ी घटना है उसके पीछे की वजह ये है और रेलवे के तमाम अधिकारी अभी भी वहां मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर जारी किया गया है और अब कोशिश की जा रही है कि जो रूट ठप है उसको शुरू किया जाए और उस जो बोगी जो डिरेल हुई है उन बोगियों को वहां से हटाया जाए। जी, आप कह रहे हैं कि 2 ट्रेन डेफिनेटली इन्वॉल्व थे, एक मालगाड़ी भी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसका डिरेलमेंट हुआ था। आप थोड़ा और बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ? जो रेलवे उधर ऑफिशियल्स हैं उनका क्या कहना है, कैसे 2 गाड़ियों का ये एक्सीडेंट हुआ? देखिए, जो रेलवे के अधिकारी उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि डाउन लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी और उसकी डिरेल हुई बोगी अप लाइन पर गिरी हुई थी और अप लाइन पर ही हावड़ा मुंबई ट्रेन जा रही थी और चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत इस एक घटना हुई और घटना में 18 बोगी डिरेल हुई है। तो ये वहां पर पूरी तरह से ये साफ हुआ है कि अप लाइन पर ही मालगाड़ी की डिब्बे डिरेल हुई थी जो अप लाइन पर गिर गई थी और अप लाइन पर ही ट्रेन जा रही थी। उसके बाद ये घटना हुई है और कहीं न कहीं इसमें पूरी रेलवे की लापरवाही सामने आ रही है कि डिरेल हुई बोगी अप लाइन पर गिरी हुई थी और हावड़ा मुंबई ट्रेन उसी रूट पर जा रही थी। अगर ये पहले इस बात की जानकारी हो जाती तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन डिरेल हुई बोगी से हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन की टक्कर हुई है और टक्कर के बाद ये घटना हुई है। सोहन, पिछले साल जो बालासोर में हुआ था उसके वजह से बहुत लोग को आजकल मालूम है कि रेलवे के चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं। ये ऑफन ये बात नहीं होती है कि किसी को कुछ कहना पड़ता है, जनरली सिस्टम ही है इन प्लेस कि अगर कोई गाड़ी का डिरेलमेंट हो गया, अगर कोई ट्रैक कटा हुआ है या अगर कोई और प्रॉब्लम है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो इस केस में क्या सिस्टम नहीं चला, वार्निंग नहीं मिली और फुल स्पीड पे कहा जा रहा है कि ये मेल गाड़ी जो है, पैसेंजर गाड़ी जो है वो फुल स्पीड पे ट्रैवल कर रही थी बीच रात में। तो क्या सिस्टम फेलियर भी हो सकता है? और करंटली आपने कहा कि 1-2 रिलीफ और रेस्क्यू ट्रेन्स भी पहुंचे हैं उधर। कितने लोग को लेके गए हैं हॉस्पिटल और कौन से हॉस्पिटल्स में ये है, ये भी हमें बता दीजिए। देखिए, जो हादसे में कई लोग घायल हैं और जो लोकल अस्पताल है सरायकेला, जमशेदपुर, उन अस्पतालों में घायलों को वहां पर भर्ती कराया गया है। मेडिकल की टीम को भी घटना स्थल पर भेजा गया है, वो जो वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है और सरायकेला और जमशेदपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। और जो घटना हुई, अगर शायद सूचना अगर रेलवे के पास पहले से पहुंचती तो शायद ये घटना नहीं होती और कहीं न कहीं पूरी तरह से रेलवे और सिस्टम की लापरवाही है कि अगर अप लाइन पर मालगाड़ी की डिब्बे अगर
पर डिरेल होकर वहां पर गिरे हुए हैं, और इस बात की जानकारी अगर रेलवे को नहीं मिलता है, जो जमशेदपुर और जो आसपास के जो स्टेशन है उनको जानकारी नहीं मिलती है, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिस्टम फेलियर है कि अप लाइन पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं, और उसकी जानकारी किसी को नहीं है। जब बालासोर में जो हादसा हुआ था तो उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि अब जो ट्रेन एक्सीडेंट है इसको कम से कम रोका जाए कि ऐसी घटना नहीं हो, और सूचना कहीं न कहीं बहुत पहले मिले। तो सूचना और सिक्योरिटी दोनों में कहीं न कहीं पूरी तरह से फेलियर है। अब रेलवे को इस बात पर सोचना होगा कि आखिर घटना हुई है तो किस वजह से हुई है, किसकी ये जिम्मेवारी थी, किसको सूचना देना था, वह लाइनमैन, ट्रैकमैन और जो लोकल लोग हैं, जो लोकल स्टेशन है। बिल्कुल सोहन, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद फॉर शेयरिंग दिस